ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया करता है, आपके ऊपर टोने टोटके करता है और आप उससे बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं, या फिर आप भगत हैं और आपके पास लोग इस समस्या को लेकर आते हैं कि जी हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र क्रिया करता है, कोई टोना टोटका करता है, कोई किया कराया करता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके काट किस प्रकार कर सकते हैं? स्वयं भी कर सकते हैं, और यदि आप भगत हैं तो आप दूसरे की भी काट किस प्रकार कर सकते हैं? ऐसा कौन सा तरीका जिस तरीके से आप तंत्र मंत्र की काट कर सकते हैं? देखो, हम जो जिन मंत्रों को हम जाप करते हैं वो वैदिक हो या फिर साबर मंत्र हो, किसी तरह का भी कोई मंत्र हो, तो उन मंत्रों के द्वारा हम किसी का झाड़ फूक, हल्का फुल्का झाड़ फूक तो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के अपने जो पर्सनल हर रोज मंत्र जाप करने वाले, जैसे कि श्री रामचंद्र जी का या हनुमान जी का या भगवान शिव का या अन्य कोई भी मंत्र जिनको हम जाप करते हैं, उनसे हम हर दूसरे व्यक्ति के तंत्र मंत्र को नहीं काट सकते। हर चीज के लिए एक अलग मंत्र होता है, हर चीज के लिए एक अलग प्रयोग होता है। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हनुमान जी के भी होते हैं, माँ भगवती के होते हैं, माता महाकाली होते सभी के हैं तंत्र मंत्र काटने के। तो ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ये नरसिंह देव का मंत्र है। ये नरसिंह देव का मंत्र है और बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। और इस मंत्र को आपको कंटिन्यू जपने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ एक दिन 1 घंटे से भी कमी का समय लगेगा, आपको इस मंत्र को जाप कर तैयार कर लेना है। सिर्फ 1 दिन, इसके अलावा ये मंत्र आपको बिल्कुल नहीं जपना है। बस एक ही दिन 1 घंटे के अंदर ही आपको इसकी सिद्धि मिल जाएगी। करना कैसे, किस तरीके से? आपको कोई भी हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, या फिर होली या दिवाली की रात्रि में, या फिर कोई शुभ दिन जैसे कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि, या श्रावण में जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि, या महाशिवरात्रि, या गणेश चतुर्थी, या भैरव अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, इस तरह के कोई शुभ दिन आप देख लीजिए। उत्तम तो होता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, या फिर होली या दिवाली की रात्रि में। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जिस समय चल रहा हो या फिर उस समय, तो आपने करना क्या है कि आपने एक साफ स्वच्छ आसन पर आपको बैठ जाना है। ये जो कार्य है, ग्रहण के दौरान मंदिर बंद होते हैं, तो मंदिर के प्रांगण में आप इस कार्य को कर सकते हैं। या फिर आप ऐसी जगह नहीं बैठ सकते तो आप किसी जलाशय के पास बैठ जाइए, कोई नदी तालाब इत्यादि है उसके किनारे आप बैठकर सूर्य की किरणों के नीचे ही बैठकर आपको वहां पर जाप कर सकते हैं, नदी तालाब के किनारे है। या फिर गौशाला है जहां पर गाय को बांधते हैं गौशाला में, वहां पर बैठकर आप इस मंत्र को तैयार कर सकते हैं ग्रहण में या फिर होली दिवाली की रात्रि में। आपने अपने सामने 1 लोटा जल आपको भरकर रख लेना है, उसमें आपने तुलसी दल डाल लेने हैं, 2 या 3 4 आपने तुलसी के पत्ते उसमें तोड़कर डाल देने हैं। इसके अलावा आपने भोग प्रसाद में आपने कोई भी मिठाई के 2-3 पीस आपने मिठाई के रख लेने हैं। आपने दीपक नहीं जलाना है, सिर्फ एक धूमबत्ती आप जला लीजिए और आपने नरसिंह देव का ध्यान करते हुए, नरसिंह देवता का ध्यान करते हुए, आपको पता ही नहीं कहा मुख सिंह का है, नीचे शरीर मनुष्य का है, और जब हाथ बड़े बड़े नाखूनों वाले हैं, जबड़ा बड़ा है, तो इस तरह का ध्यान करते हुए, लंबी जटाओं वाला उनका मुख है, तो बालों वाला, तो आप इस तरीके से नरसिंह देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 11 माला आपको जाप करनी है। सिर्फ और सिर्फ 11 माला आपको जाप करनी है। यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। अब आपने इस मंत्र को इस तरीके से सिद्ध किया, वहीं पर बैठकर आपने 108 बार आपने हवन करना है, 108 बार हवन करना है। यदि आपके घर में तंत्र मंत्र क्रिया की गई है, आप स्वयं ही करना चाहते हैं, तो आपने 1100 बार मंत्र जब 11 माला जाप कर 108 बार हवन करके आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया। उसके बाद जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े, अपने घर में या किसी दूसरे के घर में, आपने हवन करना है सिर्फ और सिर्फ 1 माला का, सिर्फ 1 माला उस परिवार में जाकर हवन कर देना है। बस हवन में आप अग्नि जलाकर, आम की लकड़ी पर अग्नि जलाकर सामग्री से आप आहुति दीजिए, सिर्फ 108 आहुति। जैसे आप 108 आहुति देंगे, उसके घर में जो भी तंत्र मंत्र क्रिया होगी तत्काल समाप्त हो जाएगी, तत्काल समाप्त हो जाएगी। चाहे आप अपने लिए करें या दूसरे के लिए करें, जिसके लिए भी करना चाहते हैं, इस मंत्र से 1 साल के अंदर जितना भी आप कार्य ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल के बाद पुनः आपको इस मंत्र को जागृत करना होगा, पुनः इस मंत्र को ऐसे होली दिवाली ग्रहण इत्यादि में जाप कर आप इसको, फिर उसके बाद में आप 5 माला, 2 माला, 7 माला, जितना आपका सामर्थ्य है उतनी जाप करके इस मंत्र को जागृत रखना चाहिए। लेकिन आपको सिद्ध करना है
होली जब दोबारा आपको जागृत करना है तो होली या दिवाली की रात्रि में या फिर ग्रहण की रात्रि में। इसके अलावा आप नॉर्मल हर रोज इस मंत्र को जाप नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ यह मंत्र जो है ये तंत्र मंत्र इत्यादि सबको काट करने के लिए, सबको वापस करने के लिए, तो इस मंत्र का हर समय प्रयोग नहीं कर सकते। किसी न किसी विशेष कार्य पर ही, विशेष समस्या पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र है ओम उल्टत नरसिंह पलटत काया, एहि ले नरसिंह तोहे बुलाया, जो मोर नाम करत सो मरत परत, भैरो चक्कर में उल्टी वेद उसी को लागे, कर दुहाई बड़े वीर नरसिंह की दुहाई, कामरू कामाख्या देवी की दुहाई, अष्टभुजी देवी कालिका की दुहाई, शिव सत गुरु बंदे पाओ। ये मंत्र है, बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र को आप 11 माला जाप कर 108 बार हवन करके इसको सिद्ध कर ले। उसके बाद जब कभी भी आवश्यकता पड़े आप इससे तुरंत फायदा उठा सकते हैं। ये जो मंत्र है बड़ी छोटी क्रिया का मंत्र है, बड़ी छोटी क्रिया का मंत्र है, लेकिन इसके जो असर है बहुत ज्यादा है, बड़ा ही पावरफुल असर है। तो बहुत ही कम समय में सिद्ध होने वाला ये चमत्कारी मंत्र है। इसको आप सिद्ध करके रख ले। आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, आपके ऊपर भूल कर भी कोई किसी तरह की क्रिया नहीं कर सकता, करेगा तो मरेगा। तो इसका प्रयोग आप अवश्य करके तैयार करके रख ले। सभी भक्तों को जय श्री राम।